अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल पहले पार्ट में देखा था कि देयर वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी। नाउ इन द सेम फैशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो दूसरे पार्ट में जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है उसमें हमें दिया गया फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। एक लीनियर पेयर दिया गया है और वो लीनियर पेयर क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये पेयर की पहली इक्वेशन है और पेयर की दूसरी इक्वेशन जो है उसमें है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। और आप अपनी टेक्स्ट बाहर निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसके सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान दें और थोड़ा सा कंपेयर करें कल वाले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में हमें ऐसी ही एक कंडीशन दी गई थी लेकिन वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली पेयर जो है वो हमारे सामने थी। आज जो है द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, मीन्स इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस होल पेयर इट वोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट। if it won't have any solution for that condition what should be the value of k। तो उस कंडीशन के लिए वैल्यू ऑफ k हमें ढूंढना है और ऐसी सूरत में जब कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगी तो वहां पे हमने ऑलरेडी जो है ना वो लर्न किया है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2। so here c1 by c2 का तो जिक्र ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कि a1 पहली इक्वेशन में क्या है मीन्स कोएफिशिएंट विद x, तो कोएफिशिएंट विद x 3 है, तो इस हिसाब से 3 डिवाइडेड बाय a2 दिस कोएफिशिएंट विद द x इन द इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इट इज 2k minus 1। तो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन दिस 3 डिवाइडेड बाय 2k minus 1 इट मस्ट बी इक्वल टू, ये लाजमी जो है ना किसके बराबर होना चाहिए b1 by b2 और b1 कोएफिशिएंट विद y दैट इज 1 in our equation first and in the equation second coefficient is k minus 1। अब देखिए ये हमें एक इंफॉर्मेशन के तहत जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी उसके तहत ये वाली जो है ना यहाँ पे इक्वेशन ये मिली। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करें 3 इंटू के विल बिकम 3k माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3, 3k minus 3 that will be equal to 2k into 1 that is 2k minus 1 into 1 that is minus 1 or 2k minus 1 into 1 that is 2k minus 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है दैट इज k, यहाँ पे भी k है और कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली जो है ना वेरिएबल उसको एक साइड में करके व्हाट इट विल इम्प्लाई 3k अपनी जगह है और ये 2k जो है ना इस तरफ वाला इसको हम इस जानिब ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ मौजूद था राइट साइड में, तो जब हम लेफ्ट साइड की जानिब लाएंगे तो -2k बन जाएगा और ये किसके बराबर होगा -1 यहाँ पे ऑलरेडी है राइट साइड में, आप देखें ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे है और ये -3 जो है ना अब हम इसको राइट साइड की तरफ जब ले जाएंगे तो ये यहाँ पे +3 बन जाएगा, इट विल बी +3। तो
3 के में से 2 के निकालने हैं। ये हमारे पास 3 के थे और 2 हमने निकाले तो 1 रह गया, ठीक है ना। तो सिंगल के रह गया यहाँ पे, के इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालें तो 2 रह गए, ठीक है ना। तो के का वैल्यू ही हमें ढूंढना था एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ के दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात जो इसमें थी वो ये कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक क्लू जो दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर ये जो पहले रेशो 2 कोएफिशिएंट्स के a1 by a2 दैट विल बी इक्वल टू b1 by b2, तो इस हिसाब से हम ऐसी सिचुएशन में किसी भी एलिमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ये एक ही मतलब पार्ट है, इसमें मतलब एक ही क्वेश्चन है 8x + 5y = 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल है, या आप खुद आराम से आसानी से खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन रियल सेंस में वैल्यू रखता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें कई प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वहाँ पे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी देखा था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पे हमें कोई बंदिश नहीं है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट by any algebraic method, using any algebraic method means we can use substitution method, we can use elimination method, we can use cross multiplication method, whichever we find convenient to use at a particular time। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, now we are moving to question number 4। और जो फर्स्ट पार्ट है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food। हमने ऐसे क्वेश्चन लगभग 2-4 मरतबा हमने पीछे जो हमारी एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी उनमें ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जहाँ पे किसी जगह पे एक फिक्स्ड चार्ज होता है। जैसे कि लाइब्रेरियन जो चार्ज करता था लाइब्रेरी से जो हम बारो करते थे बुक्स, तो वहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज रहता था और उसके बाद जितने डेज आप यूज़ करते तो उतने हिसाब से वो चार्जेस जो है ना उतने डेज के लग जाते। यहाँ पे भी ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, एक पार्ट जो है ना इसका ये फिक्स्ड है। जितने भी मंथली हमें चार्जेस लग रहे हैं किसी हॉस्टल में, डिपेंड्स ऑन एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज। कुछ तो फिक्स्ड है, मिसाल के तौर पे अगर 500 रुपये आपको देने ही देने हैं, उसके बाद अगर 10 रुपये पर दिन देने हो, मिसाल के तौर पे ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, और 20 दिन कोई रहा तो 20 के हिसाब से उसको 200 और देने पड़ेंगे, तो टोटल में 700 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर किसी ने सिर्फ एक दिन के लिए रहा तो उसको भी जो है ना 500 तो देने पड़ेंगे और 100 के एक दिन के 10 रुपये तो हो गए 510 रुपये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यानी 500 तो देने ही देने हैं, हर हाल में देने हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एज पर द नंबर ऑफ डेज दैट विल बी रेप्लिकेटेड, तो उसके हिसाब से जो चार्जेस पर डे होंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges। ये 20 दिन कोई स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट ए, ये 20 दिन तक खाना खाता रहता है, ठीक है ना। खाना खाती रहती है, शी है, ठीक है ना। तो अब 20 दिन के लिए 1000 रुपये देना पड़ रहा है। अगर हम फिक्स्ड चार्जेस मान लें, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स, ठीक है ना, ₹x ले हम, जो फिक्स्ड चार्जेस हॉस्टल ने जो तय शुदा चार्जेस जो वहाँ पे है वो रखे हैं ₹x एंड चार्जेस ऑफ मेस पर डे, ठीक है ना। पर डे हम लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे
बी रुपीज वाई। रुपीज वाई हम लें चार्जेस दैट वन हैज टू पे फॉर ईच डे। सो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब देखिए पहली कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि एक तो स्टूडेंट, हर किसी स्टूडेंट को एक्स रुपीज पहले भरने हैं, ठीक है ना, तो एक्स तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। इसके अलावा 20 दिन के लिए तो 20 वाई और कंज्यूम किया खाना, और देना कितना पड़ा टोटल, जो विच शी हैड टू पे दैट वाज रुपीज 1000। 100 रुपये पे अमिस कोर दिन, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी गई है। और इक्वेशन सेकंड जो हमारी दूसरा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो अब उसने 20 नहीं 26 दिन के लिए लिया। 26 वाई मीन्स पर डे इंटू 26, एंड she had to take how much she had to pay rupees 1180। 170 रपी पे अमिस अलाउद्दीन शान दोहन, बे 30 रपी दोहस। तो लेकिन हमें ये सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। अब देखिए पहली इक्वेशन में x प्लस 20y है, दूसरी इक्वेशन में x प्लस 26y है। दोनों में जो वेरिएबल x है इसके साथ को ऑप्शन 1 है। तो इन सच कंडीशंस वी एम्प्लॉय एलिमिनेशन मेथड फॉर आवर कन्वीनियंस। और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अगर आप इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से करें, क्योंकि ये वाले इसमें जो है ना वैल्यूज छोटे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, तो ये अलामात जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे। मतलब ये मस्बत माइनस में यानी प्लस माइनस में, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है ना। और x तो यहाँ पे x तो एलिमिनेट हो गया। अब 20 में से 26 में से 20 निकालें तो 6y इज इक्वल टू 1180 माइनस 1000, दैट इज 180। ओके 180। अब हमें एक y का वैल्यू चाहिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 30, ठीक है ना। 6 3s are 80। तो y का वैल्यू जो है वो 30 मिला हमें। Now we can substitute this value in any of the two equations that we had formulated earlier। तो जहाँ पे जो हमने पहले दो इक्वेशंस बनाई थी, इन दोनों में से किसी में भी आप ये y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा जो x प्लस वाई 20y के बदले में 30 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1000। अब x प्लस 20 इंटू 30 दैट इज 600 इज इक्वल टू 1000। सो x का वैल्यू जो है ना दैट विल बी 1000 माइनस 600, ये वाला 600 उस तरफ जाके माइनस, एंड x इज इक्वल टू 400। x का वैल्यू भी y का वैल्यू, और x का वैल्यू जो हमने लिया था दैट वाज फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज जो होटल में रहेगा, सो फिक्स्ड चार्ज जो वहाँ पे है ऑफ हॉस्टल इज रुपीज 400, एंड चार्जेस पर डे, तो वो कितना है, चार्ज पर डे इज रुपीज 30। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन जो है ना इस पार्ट का सॉल्यूशन मिला। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, उस पर हम ध्यान दें कि a fraction becomes 1/3। फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन कई हमने किए हैं।
तो उसी हिसाब से अब यहाँ पे हमें एक रिलैक्सेशन है इस एक्सरसाइज में कि हम बाद में कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशंस में हमारा जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, सबसे आसान, जहाँ पे वेरिएबल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है उन क्वेश्चंस में, तो वो होता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। तो कोई बंदिश नहीं है। तो देखिए क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if one is subtracted from the numerator। अब फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी x ओवर y, या वैसे भी हम लिख सकते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x वगैरह, ठीक है। अब पहली जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या है कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मीन्स अगर इस न्यूमरेटर से जो हमारा x है न्यूमरेटर, 1 हम सब्ट्रैक्ट करें, x - 1 बनेगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स डायरेक्टली 1/3, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। अगर पहले न्यूमरेटर जो है ना ये 4 था, अब 3 बनेगा, अगर 5 था तो 4 बनेगा, इसी तरह से फ्रॉम द न्यू, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर हम अब डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं खानी नहीं, ठीक है ना। x डिवाइडेड बाय y + 8 इस वक्त ऐड करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ न्यूमरेटर से, अब ऐड करना है डिनोमिनेटर में, देन द इक्वेशन बिकम्स 1/4, ठीक है ना, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, हमें बता रहे हैं कि x और y का वैल्यू हमें ढूंढ के बताइए ताकि हमें फ्रैक्शन का वैल्यू मिल सके। यहाँ पे अगर हम देखें 3 × x जो है ना, 3x - 3 × 1 दैट इज 3 विल बिकम y × 1 दैट इज y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 3x - 3 विल बी इक्वल टू y। तो y में इस तरफ लाके इक्वेशन बनाऊंगा 3x - y विल बी इक्वल टू, ये -3 दूसरी तरफ जाके +3 बन जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब दूसरे हिसाब से क्या बनेगी, दैट विल बी 4x x × 4 4x विल बी इक्वल टू y + 8 × 1 दैट इज y + 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे y को मैं इस तरफ ला के क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, 4x - y विल बी इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y है, तो -y दोनों जगह है, लिहाजा हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू y का और x का वैल्यू निकाल के फिर फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूं तो वो सब में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट जो है वो थी 3x - y इज इक्वल टू 3। उसको मैं सब्ट्रैक्ट जब कर रहा हूं तो ये माइनस बनेगा, लेकिन ये वाला प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। अब 4x में से 3x निकालेंगे तो 1x रह जाएगा, और y तो हमने एलिमिनेट किया, इसीलिए तो हमने ये एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज किया, माइनस और प्लस y। x इज इक्वल टू 8 में से 5 3 निकालो तो 5 रह जाते हैं। x तो मिल गया हमेशा, न्यूमरेटर मिल गया, और x जो है ना दैट इज 5। नाउ वी कैन इजीली फाइंड, so now we can easily find the value of y by substituting this value in any of the equations above। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखें 3x - y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x as 5 in equation first, then what we will get, we can write 3 × 5 - y is equal to 3, ठीक। अब 3 5 are 15, तो -y का वैल्यू जो है दैट विल बी 3, तो 15 दूसरी तरफ ले जाके -15 में कन्वर्ट होगा। सो y विल बी इक्वल टू
ये -y है यहाँ पे, अब 3 में से 15 तो नहीं निकल सकते हैं, तो -12 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस और दोनों तरफ है, तो y का वैल्यू जो है ना, पॉजिटिव y का वैल्यू +12 होगा, नेगेटिव y का वैल्यू -12, ऐसा पॉजिटिव y का वैल्यू +12 होगा. Then so we got both the variables, that is x and y. So our fraction is, so the given fraction which we had to find out is x by y, that is equal to 5/12. इसमें से आप जो है ना थोड़ा सा फिर बाद में देख भी सकते हैं कि अगर इसमें आप -1 पहले करना था तो 4/12 यानी 1/3 बन जाएगी, और दूसरे में +8 करना था यहाँ पे, तो 5/20 दैट इज 1/4. तो दोनों जो है ना इस पे सूट हो जाते हैं, दोनों कंडीशंस.